नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान प्रत्यूष। आपको बता दें, चिराग पासवान ने ठान लिया है और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चाहे जो हो, विधायक तो मैं बन के रहूंगा। और कहा है कि हम सर्वे करा रहे हैं और मेरी पार्टी भी चाह रही है कि हम चुनाव लड़े। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक है दीपक शर्मा। सर, कौन सा पार्टी है जो नहीं चाहेगा कि उसका नेता सीएम बने? देखिए, निश्चित रूप से आपका इशारा उसी ओर है जिस ओर सबको लग रहा है कि चुनाव, विधानसभा चुनाव, केंद्र में कैबिनेट मंत्री कोई विधानसभा चुनाव क्यों लड़ेगा। केंद्र में कैबिनेट मंत्री का पद बहुत बड़ा पद है। निश्चित रूप से कोई विधायक बनने के लिए तो केंद्र का मंत्री पद दांव पर नहीं लगाएगा। तो अगर चिराग पासवान यह एकदम तय कर चुके हैं, जैसा कि उन्होंने एक निजी न्यूज़ चैनल से बातचीत में इसका खुलासा किया है कि इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़कर रहूँगा और मैं विधायक बनकर रहूँगा। तो इतना क्यों मचल रहा है चिराग पासवान का दिल विधायक बनने के लिए? अभी नीतीश कुमार से मिलके आए थे और कह रहे थे कि हमारे रिश्ते अब पुराने जैसे नहीं है, 2020 की तरह नहीं रहेगा, अब हम साथ में हैं। तो जब साथ में है तो एनडीए का सीएम फेस नीतीश कुमार को अभी कोई भी रिप्लेस करने की बात नहीं चल रही है और ना ही करने की बात होगी, अभी जो सोर्सेज माने जा रहे हैं। तो चिराग पासवान दो बात क्यों कर रहे हैं सर? बोल रहे हैं कि मेरा रिश्ता भी बहुत अच्छा है, इस बार फूट आने नहीं देंगे, और कह रहे हैं कि विधायक बन के रहूंगा। विधायक बनने के लिए इतने क्यों मचल रहे हैं चिराग पासवान? इसलिए क्योंकि जब उन्होंने मुलाकात की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जाकर उनके आवास एकरणे मार्ग में, तो इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि मुलाकात अच्छी नहीं हुई। उसके बाद क्योंकि जब चिराग पासवान निकले थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर, तो हमेशा मीडिया से बात करने वाले चिराग पासवान बिना बात किए चले गए थे, उखड़े उखड़े नज़र आ रहे थे। इसके पीछे की कहानी यह चल रही थी कि चिराग 40-50 सीटों की मांग से घटकर 33 सीटों पर आ गए हैं। 33 सीट्स की मांग की है, लेकिन जब उसके बाद भी नो सुनने को मिल रहा है कि नहीं, इतनी सीटें कहाँ से दे देंगे, तो चिराग पासवान का मूड बिगड़ रहा है और उन्हें लग रहा है कि 33 सीटें भी नहीं मिलेंगी तो फिर उनकी पार्टी को निर्णय लेना होगा 2020 जैसा कुछ, ऐसा इशारा वे दे रहे हैं। इसे आप कह सकते हैं पॉलिटिकल प्रेशर बनाना, इसे आप कह सकते हैं नेगोशिएशन का अंदाज, लेकिन वे उनकी पार्टी साफ साफ संकेत दे चुकी है कि 33 मिनिमम है, इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। 33 सीटों से कम हम सीटें अगर ऑफर की जाती है तो हमें सोचना पड़ेगा। उधर चिराग पासवान कह रहे हैं कि जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों गए थे मिलने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, क्या सीटों की बात करने गए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सीटों की बात करने नहीं गया था। मैं जिस मंत्रालय को संभालता हूं उसका एक बड़ा कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम को लेकर मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गया था। अब यह सब कोई जानता है, हर कोई जानता है कि केंद्र का कैबिनेट मंत्री अगर जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने तो ज़रूर सियासी बातें होंगी ही होंगी, सीटों पर चर्चा होंगी ही होंगी। लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि मंत्रालय के काम से मिलने गया था, तो मान लेते हैं कि वे मंत्रालय के काम से ही मिलने गए थे। लेकिन वे कह रहे हैं कि अब 2020 वाली स्थिति नहीं है, अब मेरे और नीतीश कुमार के बीच संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि लेकिन बहुत लोग हमारे बीच, मतलब चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उन लोगों को सफल नहीं होने दूंगा। मेरी पार्टी चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, विधानसभा चुनाव, और मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं विधायक बनकर रहूंगा और विधायक बनकर मेरा बिहार मुझे बुला रहा है, मैं विधायक बनकर बिहार की सेवा करूंगा। अब सवाल यह उठता है कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान विधायक बनकर क्या हासिल कर लेंगे? क्योंकि अगर वे विधायक यहाँ बिहार में विधायक बनने का फैसला लेते हैं, एमएलए बनने का फैसला लेते हैं और यहाँ इस बिहार विधानसभा के इस सदन के सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो उन्हें लोकसभा की सदस्यता से बाद में त्याग पत्र देना पड़ेगा। एक व्यक्ति 2 सदनों का सदस्य तो नहीं रह सकता कि वो बिहार विधानसभा का भी सदस्य रहेगा और लोकसभा का भी सदस्य रहेगा। जब उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, तो आप सोचिए कि मुख्यमंत्री होंगे 2 गठबंधन है बिहार में। एनडीए अगर पावर में आता है तो मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार, जो अब तक संकेत दिए जा रहे हैं एनडीए की तरफ से। महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री जो संकेत मिल रहे हैं कि तेजस्वी, हालांकि अभी नाम घोषित नहीं किया गया है, लेकिन तेजस्वी यादव होंगे। तो ऐसे में चिराग पासवान तो विधायक चिराग पासवान बन जाएंगे।
तो यह देखिए इसके इसके बड़ा सवाल यह आ रहा है कि मान लेते हैं कि चिराग पासवान को सीएम बनना है, ठीक है, और चिराग पासवान विधायक भी बन जाते हैं, ठीक है, एनडीए मान लीजिए नहीं एक्सेप्ट करेगी नीतीश कुमार को रिप्लेस करके चिराग को बनाने के लिए, तो क्या ये आशंका लगा सकते हैं कि चिराग पासवान फिर महागठबंधन में जाके, क्योंकि वो हर बार कहते हैं कि लालू परिवार से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और लालू के खिलाफ सुनते भी नहीं है चिराग। तो देखिए अभी दो दिन पहले दोनों की मुलाकात हुई। एक शहीद के घर तेजस्वी यादव पहले पहुंचे थे, बाद में चिराग पासवान पहुंचे, गले लगाते दिखे, दोनों गले लगाते दिखे। तो चिराग और तेजस्वी हाथ भी मिला सकते थे, लेकिन दोनों ने हाथ तो नहीं मिलाया। दो मिलते तो हाथ, अमूमन होता है कि हाथ मिलाते हैं लोग, लेकिन दोनों एक दूसरे दोनों ने एक दूसरे को जिस तरह से गले लगाया वह दिखाता है कि संबंध कितने मजबूत हैं। अब देखिए चिराग पासवान को पता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से नीतीश कुमार को घोषित नहीं किया गया है सीएम कैंडिडेट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बार बार तो यह कहा ही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक उम्मीद जरूर है चिराग पासवान को, और यही उम्मीद चिराग पासवान को विवश कर रही है कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। क्या उम्मीद है? वह उम्मीद यह है कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं जो कई चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं कि बिहार में इस बार हंग असेंबली हो सकती है। मतलब किसी पार्टी को, किसी गठबंधन को बहुमत नहीं आएगा, कोई बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएगा, विधायक इधर से उधर करेंगे, जिसका पलड़ा भारी वो। और ऐसे में चिराग पासवान की भूमिका बहुत अहम हो जाएगी। मान लीजिए कि चिराग पासवान के पास जो मान लीजिए 20 विधायक हैं, ठीक है, अब जिसके तरफ चिराग पासवान जाएंगे, अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि अगर चिराग पासवान एनडीए में रहते हैं तो एनडीए की सरकार बनेगी, अगर चिराग पासवान महागठबंधन में जाते हैं तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। ऐसा हो चुका है 2005 में रामविलास पासवान के साथ। रामविलास पासवान जब चुनाव लड़े थे तो उनको जो सीटें आई थी उन्हीं के पास सत्ता की चाबी आ गई थी। हालांकि हंग असेंबली के कारण किसी की सरकार नहीं बन पाई थी और चुनाव हो गया था, लेकिन सत्ता की चाबी आ चुकी थी एक बार रामविलास पासवान के पास। तो हालांकि वो उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा सके और मुख्यमंत्री नहीं बन सके। उसके बाद अगर इस बार इस तरह की स्थिति बन जाती है कि हंग असेंबली बन जाती है, तो चिराग पासवान अपना कार्ड चलेंगे और बोलेंगे कि जो मुझे मुख्यमंत्री बनाएगा, मैं तो विधायक हूँ, और जो मुझे मुख्यमंत्री बनाएगा मैं उसके साथ जाऊंगा। फिर सर एक और सवाल उठ रहा है कि अगर ऐसा तेवर चिराग पासवान दिखाते रहेंगे तो एनडीए के मन में तो डर हो जाएगा। अगर ज़्यादा सीट देती है, अगर मान लीजिए चिराग को खुश करने के लिए ज़्यादा सीट एनडीए दे भी देती है, तो अगर चिराग ऐसा कार्ड अगर बाद में भी खेल दे, क्योंकि डर तो बैठ गया कि ऐसा चिराग कर सकते हैं, तो एनडीए फिर वैसा रिस्क क्यों लेगा? क्योंकि दोनों में कम देंगे तो भी ये रिस्क है, ज़्यादा दे रहे तो भी ये रिस्क है। नहीं, तो अगर चिराग महागठबंधन में चले गए तो क्या होगा? अगर नहीं मिली सीटें और चिराग इतना अड़ चुके हैं कि मैं तो चुनाव लड़कर रहूँगा, मैं बिहार में विधायक बनकर रहूँगा, तो आप सोचिए कि अभी एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है। 5 से 6% वोट तो है चिराग पासवान के पास, और उनका वोट ट्रांसफरेबल है, शिफ्ट होता है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ जाता है उनके साथ। तो अगर वे महागठबंधन में चले गए या महागठबंधन की बात छोड़िए, फिर अकेले चुनाव लड़ दिया तो, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिया तो क्या होगा? तो इसलिए चिराग पासवान को नाराज करने का जोखिम कम से कम भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार इस बार नहीं लेंगे, क्योंकि 2020 में सबने देख लिया है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी 40-42 सीटों वाली पार्टी बन गई, जो कि 1 नंबर पार्टी थी एनडीए में। तो ऐसी स्थिति दोबारा न नीतीश कुमार चाहेंगे न भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, और इसीलिए चिराग पासवान को पूरा मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और देखिए अब एनडीए के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, चिराग पासवान को मनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे गले मिल रहे हैं तेजस्वी और चिराग पासवान, दोनों भाई, उससे खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लिए। कहीं अगर दोनों भाई ने हाथ उठा दिया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मुसीबत हो जाएगी। तो इसीलिए अब चिराग पासवान ने पूरे संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि इस बार वे किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते हैं। मतलब वे चाहते हैं कि बिहार में जिस किसी की भी सरकार बने, माइनस चिराग पासवान कोई सरकार न बना पाए।
तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं अपना ओपिनियन जरूर साझा करिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।